तो आइए आज हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक के बारे में तो हम लोग जान गए थे और सीखे भी थे। उसका आगे हम कुछ छोटा सा प्रश्न कराने की कोशिश करेंगे, छोटा छोटा प्रश्न, है ना। और आशा करते हैं कि अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे बेसिक, अगर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, तो आप उसको देख लेंगे तो शायद अच्छा ही होगा, है कि नहीं। आज हम लोग फिर बात करते हैं उससे आगे जो प्रश्न इससे पूछा जाता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मूला के बारे में बता दूं, फिर आगे बढ़ता हूँ। फॉर्मूला ये है, स्पीड स्पीड ऐसे चैप्टर है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, है ना। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। पूरा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को मैं इसी फॉर्मूले से खत्म कर दूंगा। तो बस आप अपने माइंड में रख लें, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ऐसे हालांकि इसको अलग अलग तरीके से लोग रूप देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। इसका हिंदी सिर्फ लिखा दूंगा, दूरी बराबर, है ना, स्पीड का होता है हिंदी चाल, और इसका हिंदी होता है समय। बस इतना है और कुछ नहीं। और खूब होगा तो आपको अगर सीखने का मन है, आपको लगे नहीं हमको जानना ही है, चलिए आपको बता ही देता हूँ, है कि नहीं। तो बता देता हूँ कि कैसे करना है। क्या हम इसको लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, क्यों नहीं। बस कुछ किया नहीं है, इस साइड वाले को उस साइड करती हैं और उस साइड वाले को इस साइड करती हैं, बस और कुछ नहीं। सड़क के इस साइड मेरा जमीन घर था, सड़क के उस पर किसी और का घर था। जितना जगह मेरा इस साइड था उतना ही जगह उनका उस साइड है। तो मैंने क्या किया कि चलो भाई तुम ऐसा करो, उस साइड से इधर आ जाओ, हम उस साइड चलो। तो बस इतना ही किए और कुछ नहीं किए हैं। तो देखिए, अगर आपको स्पीड निकालना, देखिए इस दोनों के बीच में जो है ना गुना का संबंध है। क्या चीज का संबंध है, तो गुना का संबंध है। तो जब भी गुना का संबंध रहे ना, तो अगर स्पीड आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, स्पीड, तो क्या होगा, डिस्टेंस। क्या चीज, डिस्टेंस बाय टाइम, क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। टाइम जो है आपका नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से आपका स्पीड बराबर फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय टाइम। और अगर आपको क्या निकालना हो, टाइम, तो टाइम अगर निकालना हो तो क्या होगा, स्पीड नीचे चला जाएगा, डिस्टेंस अपने ही जगह पे रहेगा, डिस्टेंस अपने ही जगह पे रहेगा। तो यही तीन फॉर्मूला है, एक ये, एक दूसरा और एक तीसरा। आशा करते हैं कि ये तीनों आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं। इसी तीनों से, लेकिन हम इसका दूसरा तीसरा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ मैं पहला, और पहला भी इस फॉर्म में करेंगे जो यहाँ देख रहे हैं आप, इस फॉर्म में हम करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न को हम करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, तो क्या है आपका आगे का प्रश्न, है ना। तो आपका प्रश्न ये है कि जैसे हम बताए थे कि आपका रहेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब हो गया कि वो एक घंटा में 50 किलोमीटर जाएगा, एक घंटा में 50 किलोमीटर। अगर आपका रहा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब एक घंटा में 75 किलोमीटर जाएगा। और आगे बोला जाए, अगर आपका बोलेगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब एक घंटे में 65 किलोमीटर जाएंगे। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। यही एक दूसरा रूप आपका रहेगा। दूसरा रूप क्या रहेगा, जैसे आपका रहेगा 95 मीटर प्रति सेकेंड। क्या रहेगा, 95 मीटर प्रति सेकेंड। उस जगह पे आप क्या करेंगे, इसका मतलब है कि एक सेकेंड में, कितना में, एक सेकेंड में 95 मीटर जाएगा। अगर आपका रहा 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब है कि ये 20 मीटर एक सेकेंड में जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं, है कि नहीं, कि किस तरह से किया जाता है आगे। देखिए, बात है कि कभी कभी आपको
किलोमीटर पर आवर में प्रश्न दे देंगे और आपको मीटर पर सेकंड में पूछ लिया करेंगे। किलोमीटर पर आवर में देंगे और मीटर पर सेकंड में पूछेंगे तो उस समय क्या कीजिएगा, तो देखिए 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि ऊपर में 1 किलोमीटर है और नीचे में 1 घंटा। 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब ऊपर 1 किलोमीटर है और नीचे 1 घंटा है। हम लोग इसको लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर को मीटर में हम लोग लिखेंगे तो 1000 मीटर लिखेंगे और 1 घंटा को हम लोग लिख सकते हैं 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर पर आवर को हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब कि ऊपर में 1 किलोमीटर नीचे 1 घंटा, और 1 किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1000 मीटर और 1 घंटा को हम लोग लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। अब आप इसको तो कटाएंगे, 2 जीरो और 2 जीरो खत्म, और यहाँ पर 2 पंचे 10 और इधर 2 से कटाएंगे तो 2 एक 2 बचा 1, 16, 2 8 16। इस तरह से 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए ये क्या हुआ, तो हम लोग क्या किए, किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट किए किसमें, मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को बदले, किलोमीटर प्रति घंटा को बदले किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो कितना बन गया 5/18। इसका कहने का अर्थ ये है कि जब भी आपका क्या रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, क्या रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, तो आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। ध्यान रहे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। किससे, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ध्यान रहे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो किससे गुना करेंगे, 5/18 से। लेकिन जब मीटर पर सेकेंड को बदलेंगे किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, जब मीटर प्रति सेकंड को बदलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ठीक इसका उल्टा से गुना कर देंगे किससे, 18/5 से। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बहुतों का सवाल उठ रहा होगा कि बात तो ठीक है, 5/18 से भी गुना करना पड़ता है और 18/5 से भी गुना करना पड़ता है, लेकिन कैसे उनको याद रहेगा। हो सके हम कभी 5/18 जगह हम 18/5 से गुना कर दें, 18/5 की जगह में 5/18 से गुना कर दे तो उसमें तो दिक्कत होगा। कैसे पकड़ने का कोई ऐसा तरीका है, तो बिल्कुल तरीका है। तरीका क्या है कि आप देखिए, किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है कि मीटर पर सेकंड बड़ा यूनिट है, तो बोलेंगे बड़ा यूनिट तो किलोमीटर पर आवर लग रहा है और छोटा कौन लग रहा है, मीटर पर सेकंड। फिर से ध्यान दे रहे हैं, चलिए ध्यान दें। तो किलोमीटर पर आवर क्या होगा, बड़ा यूनिट है, और मीटर पर सेकंड क्या है, छोटा यूनिट है। तो जब भी किलोमीटर यानी बड़ा से छोटा में, देखिए ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, तो बड़ा से छोटा में किसमें, छोटा में बदलेंगे तो ऊपर छोटा रखना है, नीचे बड़ा। क्या चीज, जब छोटा में कन्वर्ट करना हो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, और जब छोटा से बड़ा में किसमें, बड़ा में, देखिए बड़ा है ना, बड़ा में बदलेंगे ऊपर 18 नीचे 5। यानी जब बड़ा में बदलेंगे तो ऊपर बड़ा रखेंगे और छोटा में बदलेंगे तो ऊपर छोटा रखेंगे। आशा करते हैं कि आपको भली भांति और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के क्लियर करते हैं कि कैसे इसका प्रश्न को कन्वर्ट किया जाता है। चलिए, तो चलिए पहला हम बदलते हैं। जैसे रहेगा आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका रहेगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, हम उसको बदलेंगे किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, कट करके क्या बन जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड बन जाएगा, है कि नहीं। आपका दूसरा ले रहे हैं प्रश्न, अगर आपका रहा क्या चीज, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर इसको बदलना है किस में, मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, छोटा यूनिट, क्योंकि किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है, हमको बदलना है छोटा यूनिट में, और छोटा यूनिट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, किससे गुना करेंगे, 5/18 से। तो देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा आप क्या करेंगे, गुना करेंगे। अगर किलोमीटर पर आवर को बदलना हो मीटर पर सेकेंड में तो किससे गुना करना पड़ेगा, 5/18 से। यहाँ 36 है ना, यहाँ 36 लिखते हैं, तो इस तरह से 18 दूना 36, तो कितना हो जाएगा आपका, 5 दूना 10 मीटर
पर सेकेंड। तो याद रहे बड़ा यूनिट को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, छोटा यूनिट में। बड़ा को किसमें बदल रहे हैं, छोटा में। तो तीसरा आपका है, अगर आपका रहे 54 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा रहे, अगर इसको बदलना हो किसमें, मीटर पर सेकेंड में, छोटा यूनिट में बदल रहे हैं। छोटा यूनिट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। 18 तिया 54, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चौथा एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर रहेगा आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वहां पर क्या करेंगे, 72 को हम लोग गुना करेंगे किससे, क्योंकि छोटा यूनिट में बदल रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में, इसको गुना करेंगे 5/18 से। 18 चौक 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। और अगर आपका रहे, एक लास्ट आपका एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर यहाँ पर रहे 90 किलोमीटर प्रति घंटा और आपको बदलना हो किस में, मीटर पर सेकंड में, तो 90 को गुना करें किससे, 5/18 से। इस तरह से कितना होगा, 18 पंचे 90, 5 25 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से जो भी प्रश्न आपका रहे, क्या चीज, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, तो आप इसी तरह से करें किससे, 5/18 से गुना करें। आपका फिर सवाल उठ रहा होगा, ये तो खैर किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदले हैं, तो इस तरह की। अगर हमको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, वो भी बड़ा आसान है। देखिए कैसे करना है। तो आपका मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका रहा 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड है, आपको बदलना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको कुछ ना करें, 5 को गुना करें किसमें, देखिए ये छोटा यूनिट है ना, बदलना है बड़ा यूनिट में, किलोमीटर पर आवर में। तो ऊपर क्या रखेंगे, बड़ा रखेंगे। बड़ा कितना है 18, नीचे क्या रखेंगे 5, 5 से कटा देंगे कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे रहा आपका 10 मीटर पर सेकेंड, हमको बदलना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर तो बड़ा यूनिट है, तो ऊपर क्या रखेंगे, बड़ा रखेंगे। यहाँ पर 10 है, इसको गुना करेंगे किससे, 18/5 से। तो 5 दूना 10, कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा आपका है, अगर रहा 15 मीटर पर सेकेंड, तो इस तरह का प्रश्न को क्या करेंगे, 15 गुना 18/5 से गुना करेंगे, क्योंकि बड़ा यूनिट बदल रहे हैं। तो बड़ा यूनिट बदल देंगे, क्या रखेंगे, ऊपर बड़ा रखेंगे, नीचे छोटा रखेंगे। तो यहाँ पर 5 से कटाएंगे, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। उसी तरह से चौथा हम ले रहे हैं, अगर यहाँ रहा 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो किससे, 18/5 से गुना करेंगे। तो 18/5 से हम गुना कर दें, 5 छक 30, 18 छक 108 किलोमीटर पर आवर। तो आशा करते हैं कि ये आपका प्रश्न, आपको ये सब समझ में आया होगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ करके एक छोटा सा प्रश्न के बारे में बताते हैं कि नहीं। और इस प्रश्न को, इससे थोड़ा सा जो पूछा जाता है एग्जाम में, उस टाइप के प्रश्न को हम बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं। इसके आगे अगला स्टेप क्या है वो देखिए। तो देखिए आज हम ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं, एक ही टाइप का प्रश्न अभी बताएंगे, है कि नहीं। वो बड़ा आसान है। आसान क्या है कि देखिए, हम अभी जो है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस एक ऐसा चैप्टर है कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस एक अलग चैप्टर ऐसे दिया हुआ रहता है, ट्रेन का अलग दिया हुआ रहता है, ऐसा कुछ है नहीं। ट्रेन और स्पीड टाइम ये सब एक ही है, बस हम लोग अलग अलग उसको बनाते हैं, अलग बात है कि नहीं। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं। कोशिश क्या, एक प्रश्न आपको दे रहे हैं कि नहीं, और आपका प्रश्न ये रहेगा, देखिए कैसा है प्रश्न। पहला देखिए आपका प्रश्न है पहला कि एक बस 126 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है, तो मीटर पर सेकंड में उसकी गति बताए, है कि नहीं। तो 126 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है, भाषा के रूप में दिया हुआ, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ और मीटर पर सेकंड में पूछा, ये भाषा में इसी तरह से पूछेगा। तो जब भी आपका किलोमीटर पर आवर में रहे, मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो देखिए ये बड़ा यूनिट है, हमको किससे पूछ रहा है, छोटा यूनिट पूछ रहा है। तो छोटा यूनिट पूछेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर छोटा रखेंगे, बड़ा नीचे रखेंगे। इसको क्या चीज से गुना करेंगे, 5/18 से, कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, 18 108, 18 7 126, यानी 7 5 35 मीटर
पर सेकेंड हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड में इसका आंसर जो होगा 35 मीटर पर सेकेंड। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ। तो देखिए एक प्रश्न है आपका, एक बस 45 मीटर पर सेकेंड की गति से जा रही है, किलोमीटर पर आवर में उसकी गति बताएं। तो वही है प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि 45 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में इसका स्पीड दिया हुआ है, आपका पूछा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए छोटा यूनिट दिया हुआ है, बड़ा यूनिट पर कन्वर्ट करना है, तो बड़ा में बदलने के लिए ऊपर बड़ा रखेंगे या छोटा नीचे रखेंगे, 5 से गुना करेंगे, 18 में 5 से 5 9 45, तो कितना हो जाएगा, 18 में 162 होता है या नहीं, तो देख लीजिए 9 8 72 का 2, हाथ में रहा 7, 9 1 9 7 16 162 हो जाएगा, 162 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको भली भांति समझ में आया होगा। ये तो था प्राइमरी लेवल एग्जाम क्वेश्चन जो है कि बच्चा वाला है कि नहीं, और हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे आपका देखिए प्रश्न पूछेगा कैसे, देखिए होता क्या है कि मान लीजिए एक ट्रेन रहेगा, और ट्रेन क्या करेंगे कि किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी वृक्ष को पास करेंगे, किसको किसको, तो देखिए देखते हैं, है कि नहीं। तो देखिए होता क्या है कि जब भी कोई ट्रेन ट्रेन तो आप लोग देखे होंगे, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, बिजली के पोल को, बिजली का खंबा देखे ही होंगे, है कि नहीं, किसी बिजली के खंबे को पास करेगा, या नहीं तो कोई व्यक्ति, है कि नहीं, किसी व्यक्ति को ही पास करेगा, है कि नहीं, किसी व्यक्ति को ही पास करेगा, और या नहीं तो क्या बोलते हैं, किसी पेड़ को ही पास करेगा, वृक्ष को, किसी वृक्ष को पास करेंगे, है कि नहीं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ट्रेन का जो है लंबाई जो होता है इस तरह से होता है कि नहीं, इस तरह से होता है, आपको समझ में आ ही रहा होगा, इस तरह से होता है ट्रेन। तो ट्रेन जो है, देखिए मान लीजिए ये ट्रेन है, इस तरह से जा रहा, देखिए यहाँ ट्रेन आ गया, तो ये ट्रेन जो है देखिए पास कर रहा, क्या देखिए ट्रेन यहाँ पर आ गया बिजली के खंभे के पास, तो क्या ये पास हुआ, देखिए अभी भी देखिए पास हुआ, अभी भी देखिए पास हुआ, अभी भी देखिए पास हुआ, देखते रहिए पास हुआ है, नहीं अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी नहीं, अब देखिए पास। तो यानी ट्रेन जो है किसको पास किया, अपनी लंबाई को पास करता है। देखिए यहाँ पर ये ट्रेन को देखिए पास कर रहा, अभी तक, अभी देखिए यहाँ पर आ गया पेड़ के पास, लेकिन अभी पास नहीं हुआ, देखिए चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अभी तक पास नहीं हुआ, चल रहा है, चल रहा है, अभी तक नहीं चल रहा, अब देखिए पास हुआ। यानी ट्रेन क्या करता है, अपनी लंबाई को पास करता है, यानी तो व्यक्ति को ही देख लीजिए यहाँ पर आया, तो व्यक्ति को पास कर रहा नहीं, वो अपनी लंबाई को पास कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी यानी ट्रेन जो होता है किसी पेड़ को या बिजली के खंभे को या किसी व्यक्ति को पास करता है, तो किसको पास करता है, वो अपनी लंबाई को पास करता है। आप ट्रेन की लंबाई को ही क्या मान ले, डिस्टेंस मान ले। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करें, जब भी आपका क्या दिखे, ट्रेन की क्या रहे, जब भी ट्रेन किसी पेड़ को पास करे या व्यक्ति को पास करे या बिजली के खंभे को पास करे, तो उस हिसाब से ट्रेन के बिजली के खंभे की हो गया या पेड़ की हो गया या व्यक्ति का हो गया, उसकी लंबाई होता है, इस खड़ा होता है इस तरह से, उसका कोई इस तरह से लंबाई नहीं होता, ये इस तरह से खड़ा होता है, इस तरह से इसका लंबाई कुछ थोड़ा बन रहा है, ये खड़ा है। तो ध्यान रहे उस जगह में वो जो उसकी लंबाई नगण्य मानी जाती है कि नहीं, और ट्रेन की लंबाई मानी जाती है। तो उस जगह पे क्या होता है, ट्रेन की लंबाई यानी कि वो ट्रेन अपनी लंबाई को पास करता है। तो ज्यादा सोचना नहीं, बस सिंपल सा आपको इतना ही समझना है कि जब कोई ट्रेन किसी पेड़ को या बिजली के खंभे को या किसी व्यक्ति को पास करेगा, 3 चीज क्या क्या बताएं, पेड़, बिजली का खंभा या नहीं तो पेड़ को या व्यक्ति को, ये सबको जब भी पास करेगा तो क्या समझ लें कि वो अपनी लंबाई को पास करता है। किसको, अपनी लंबाई को। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं कि नहीं, प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो देखिए प्रश्न इस तरह से रहेगा। तो देखिए प्रश्न है कि एक ट्रेन किसी पेड़ को 10 सेकंड में पास करती है जिसकी चाल 180 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। बात है कि कोई ट्रेन है, वो ट्रेन क्या कर रही है, किसी पेड़ को पास कर रही है, कितना देर में, तो 10 सेकंड में। उस ट्रेन का स्पीड कितना है, तो 180 किलोमीटर पर आवर है। तो मैंने बताया था कि अगर जैसे सबसे पहले इसको जाने कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो जब कोई ट्रेन जो है किसी पेड़ को पास करती है, इसका मतलब वो अपनी लंबाई को पास करती है, और ट्रेन की लंबाई क्या बन जाता है, डिस्टेंस बन जाता है। और ट्रेन की लंबाई पूछा यानी डिस्टेंस पूछा है। फिर से हम एक बार बता दें, जब कोई ट्रेन किसी पेड़ या वृक्ष, पेड़ हो गया, व्यक्ति हो गया, बिजली खंभा को पास करता है, इसका मतलब वो अपनी लंबाई को पास कर रहा है, और उसकी लंबाई क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो वही पूछा है। स्पीड यहाँ दिया हुआ 180 किलोमीटर पर आवर,
आपका टाइम जो दिया हुआ वो किसमें दिया हुआ है, 10 सेकंड दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि अगर आपका समय सेकंड में दिया हुआ है तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाना है कि नहीं। अगर समय घंटा में है तो स्पीड क्या होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। तो ये सबको एक ही यूनिट है, जैसे यहाँ सेकंड है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होना चाहिए, या नहीं तो क्या होना चाहिए, यहाँ घंटा होना चाहिए। तो बात ये होता है कि ट्रेन की जो लंबाई होती है ना वो किलोमीटर में नहीं होती, आप ध्यान रहे, वो अक्सर मीटर में ही होता है कि नहीं। तो उसी हिसाब से काम करना है। तो किलोमीटर में ना लग करके हम लोग क्या करें, मीटर पर सेकंड में चेंज करते तो अच्छा रहेगा। और जाहिर सी बात है मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो छोटा यूनिट बदल रहे हैं, और छोटा यूनिट बदलेंगे तो किससे गुना करेंगे, 5/18 से। इसको गुना करेंगे 5/18 से, तो इस तरह से 18 दाई 180 हो जाएगा। और इस तरह से 10 दाई 100 और 5 से गुना करें कितना हो जाएगा, 100 यानी 500 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500। यानी ट्रेन की जो लंबाई हुआ वो कितना हो गया, 500 मीटर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, आपको बढ़िया समझ में आएगा। एक प्रश्न है कि एक ट्रेन किसी पेड़ को 8 सेकंड में पार करती है जिसकी चाल 720 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए, यही बोला है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए एक ट्रेन है जो किसी पेड़ को कितना देर पार कर रही है, तो बोलेंगे 8 सेकंड में पास कर रही है। और उस ट्रेन का चाल क्या है, तो बोलेंगे 720 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए यहाँ पर चाल दिया हुआ, समय दिया हुआ है और ट्रेन की लंबाई पूछा है। बात वही हो गया कि ट्रेन जो है वो खुद की लंबाई को पास करता है, यानी डिस्टेंस खुद ट्रेन की ही लंबाई है कि नहीं। तो वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड आपका कितना दिया, 720 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 720 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अभी तुरंत मैंने बताया कि ट्रेन की जो लंबाई अक्सर किस पे होती है, मीटर पे होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है तो उसको मैं मीटर पर सेकंड में बदल दे, है कि नहीं। तो उसको बदलने के लिए क्या चीज, बड़ा से छोटा बदलेंगे, इसलिए 5/18 से गुना कर देते ताकि ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, है ना। 720 है ना जी, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से ही गुना करेंगे, वही काम किए। और टाइम कितना दिया हुआ, 8 सेकंड। तो इस तरह से यहाँ देखिए 18 चौक 72, 40 हो गया। 8 पंचे 40 इधर हो गया और इधर 40, एक बार मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 40। तो इस तरह से 4 4 1600 मीटर हो गया। क्या हो गया, 1600, यानी ट्रेन की लंबाई जो होगी वो 1600 मीटर होगी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल यहाँ पर इस तरह से है। अब मैं सोच रहा हूँ कि छोटा छोटा पार्ट ही करके आपको बताऊं, ज़्यादा बड़ा बड़ा पार्ट दो तो आपको समझ में भी नहीं आएगी। तो एक छोटा सा चीज आपको दो, एक प्रश्न आप उसको जरूर बताएं कि नहीं। तो प्रश्न ये है आपका रहेगा 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड को जो है ना किलोमीटर पर आवर में बदल कर दिखाना है। आंसर इसका क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में इसको बदलना है आपको। किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर क्या होगा, 30 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में क्या होगा आंसर। तब मैं आगे इसका फिर प्रश्न कराऊंगा। आशा करते हैं आप नीचे जरूर जवाब देंगे कमेंट बॉक्स पे, है कि नहीं। चलिए थैंक यू।